आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। हम इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, जो है भारतीय त्योहार और भारतीय संस्कृति। आप सबको पता है कि बसंत ऋतु शुरू हो चुका है और ऐसे में होली नाम का एक त्योहार भारत के सभी राज्यों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या है भारतीय त्योहार, त्योहारों की संस्कृति? क्या ये धर्म से जुड़ा है या किसी पुराण से जुड़ा है, किसी धार्मिक कथा से जुड़ा है? इस पर हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्ञानेश्वर रक्षक साहब स्टूडियो में उपस्थित है। ज्ञानेश्वर रक्षक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले, जैसे कि मैंने प्रस्तावना में भी कहा कि ये त्यौहार जितने भी आते हैं वो तो हमारे सहज जीवन की संस्कृति के, हम जो जी रहे हैं, खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ आनंद हमें मिले, इसलिए कुछ त्योहारों का बहुत पहले से, हजारों सालों से एक परंपरा रही है। लेकिन होली का त्यौहार क्या है? इसका धर्म से कुछ कनेक्शन है या संस्कृति से कनेक्शन है? क्या कनेक्शन क्या है होली का? देखो, हमारी जो संस्कृति है जी, भारतीय संस्कृति जी, वो संस्कृति किसी धर्म से या किसी विचारों से जुड़ी हुई नहीं है। वो कृषि संस्कृति है। जी, यानी किसान के जो खेती में उपज होती है उस उत्पादन से जुड़ी हुई संस्कृतियां हैं। दूसरी बात, हमारी जितनी त्यौहार आते हैं भारतीय संस्कृति में, वो त्यौहार ऋतु संक्रमण के ऊपर आधारित है। ऋतु का बदलाव, उस बदलाव के बीच में मानवीय जीवन पर कैसा असर होगा उस ऋतु का, आने वाले ऋतु का, तो उसके लिए अपन ने क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए या अपन ने अपने में क्या बदलाव करना चाहिए, इसकी झलक, इसका एक मार्गदर्शन इस त्योहारों के अंदर में है। जैसा ये वसंत ऋतु में पतझड़ होती है, सब झाड़ अपनी पुरानी पत्तियों को झड़ा के नई पत्तियां उनको फूटती है। एक नवजीवन ऋतु के नवजीवन निसर्ग के अंदर में पैदा होता है। अपन बोलते हैं कि वसंत ऋतु जैसा आह्लाददायक ऋतु नहीं है। तो इस ऋतु का, ठंडी की ये ऋतु खत्म होते आता है और गर्मी शुरू होने वाली है। तो आने वाले गर्मी में ये जो इस वक्त थोड़ा सा एक मंद हवा भी चलती है, जो हवा के कारण ये पतझड़ हुए हुए पत्ते जो है वो हवा से उड़ते हैं। हवा से उड़ के वो पत्ते कई कुएं में जाके गिरते हैं, कई नदियों में, तालाबों में, या फिर जैसे अपने घर के पास में जो नालियाँ है, जो सांड पानी हमारे गंदगी को ले जाने के लिए नालियाँ बनी है, उस नालियों के अंदर में जाके गिरते हैं और उससे मच्छरों का और जंतुओं का प्रकोप बढ़ता है। तो तुमने देखा होगा कि इसी पीरियड में अपने आरोग्य पर बहुत बुरा असर होता है। हम देखते हैं कि डॉक्टरों की इस वक्त तादाद में लोग उनके पास में जाते हैं, तो ये ऋतु परिवर्तन में अपने शारीरिक जो परिणाम होते हैं वो भी उसके पीछे कारण है। तो संतों ने, ऋषि मुनियों ने इसका एक वैज्ञानिक चिंतन रखा है समाज के सामने कि आपने किसकी होली करना चाहिए। कोई कथा इसमें जोड़ दी। अब वो जोड़ने के पीछे कुछ उस वक्त का संतों का ये भी हो सकता है कि लोग उससे आकर्षित होके गलत मार्ग से नहीं चले, मगर वो क्या हो गया कि वो कथाओं को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया और फिर हमने होली काय को समझे कि अच्छे जो झाड़ है, पेड़ है, उसको गिराओ, उसकी अच्छी डालियाँ है जो हमारे जीवन को, एक झाड़ उगने में और एक झाड़ बनने में कई साल लग जाते हैं और तोड़ने के लिए कोई मिनट लग जाते, चंद मिनट के अंदर में। अभी तो ऐसा हो गया कि पहले कम से कम कुराट से झाड़ तोड़ते थे तो कई दिन लग जाते थे, अभी तो कुछ सेकंड के अंदर में सब इलेक्ट्रिक मशीन्स निकले कि इमीडिएट उस झाड़ को तोड़ देते हैं। जो झाड़ की 100 साल की उम्र है, किसी की 50 साल की, 25 साल की उम्र है, और वो झाड़ों के अच्छे लकड़ियों को हम जलाते। उसका मतलब ये नहीं था, बिल्कुल। वो मतलब था कि जो पत्तियां गिरती है उसको जमा करो, यानी जो वेस्टेज है, हाँ, वो वेस्टेज कचरा बन के है, हाँ, वो बीमारी होके आ सकता है, तो उसको जलाने के लिए। लेकिन होली में हम देखते हैं कि दो परंपराएं हैं। एक तो है होली खेलना, हाँ, रंगों के साथ खेलना, गुलाल के साथ खेलना, फूलों के साथ भी खेलते हैं लोग। हाँ। दूसरा है धूलिवंदन। तो धूलिवंदन और रंग खेलना, ये परस्पर कुछ इसमें परंपरा जुड़ी है या दोनों चीज परस्पर विरोधी है?
नहीं, उसके पीछे भी थोड़ा सा नैसर्गिक कारण है। जी। वो ऐसा है कि पड़स फूल वैसे जंगल के अंदर में कुछ ऐसे झाड़ है कि जिसके फूल के रंग इस शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव करते हैं। अभी तुमने देखा होगा कि हमारे शरीर के ऊपर में ऋतु के परिवर्तन में जो वेदर चेंज हो जाता है तो उसके अंदर में फुंसियाँ आती है। पहले अपन उसको घमौरिया बोलते थे। हाँ। अभी उसका प्रमाण थोड़ा कम हो गया क्योंकि हम लोग एसी में सो रहे हैं या फिर थोड़ा सा, मगर ये देहातों में या बाकी चीज वहाँ ये बड़े पैमाने में है। तो ये जो चर्म रोग आने का ज़्यादा प्रकोप इस सीजन में होता है। तो उस वक्त क्या किया, वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था कि पड़स फूल का कलर बनाओ और उससे नहाओ। कलर फूल से नहाने को बताया, एक मेघ के ऊपर में उड़ाने को नहीं बताए थे। तो हमने क्या किया, फिर उसमें आ गया मनोरंजन, और मनोरंजन के पीछे ऐसा हो गया कि हम लोग दौड़ रहे, तो फिर क्या हो गया, वो फूलों का रंग छूट गया और हम कौन से रंग से खेल रहे हैं। तो गाँव में अगर कहीं नाला है या कीचड़ भरा हुआ है जहाँ भैंस बैठती है, जानवर बैठते हैं या सुअर बैठते हैं, ऐसी जगह लोगों को उठा के ले जाके उस पर डालना और वो गंदगी में उसको नहलाना, तो यानी एंजॉय हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है कि हम मनोरंजन को आनंद समझ रहे हैं। आनंद गलत अलग बात है और मनोरंजन अलग बात है। मनोरंजन के कारण किसी को दुख हो सकता है और वही कारण ये होली के अंदर में आया है। महाराज जी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने ग्राम गीता में सनोत्सव नाम का अध्याय लिखा जी। वो उसमें लिखते हैं, होळीचा आला शिमगासन त्यात मोठी मारहाण, लोक इब्रत मान सोडून पळती मार्गी वेड़े से। यानी अपन ने देखा होगा कि होली के इस त्योहार को हम लोगों ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया और फिर यहाँ तक कि हमारे साल भरे के जो वैमनस्य है, साल भरे के हेवे दावे हैं, वो इस होली के अंदर में लाने का हम प्रयास करते हैं। और फिर गाली गुप्तार, किसी के घर पे चल के जाना, गैंगवार, ऐसी गलत बातें गाँव के अंदर में दिखती है। हम सोचते हैं कि कल आज होली है तो कल पेपर में कौन सी न्यूज़ आएगी कि कितने खून हो गए और किसने किसको मारा। तो ये गलत बातें हैं, ये बातों के लिए होली नहीं थी। तो होली ऐसा त्योहार है, वो नेचर निसर्ग का एक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और वसंत ऋतु का जो आगमन है उसको स्वीकारने के लिए और अपने जिंदगी में, मानवीय जिंदगी में, वो धर्म के नहीं, ये ऐसा कोई नहीं है कि वसंत ऋतु किसी धर्म के लिए आया है। वो तो जो मानव है वो हर एक के ऊपर में इसका ये होगा ना परिणाम। तो वसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करने के लिए भी हम लोग आनंद व्यक्त करने के लिए रंग खेलते थे, मगर वो रंग खेलने का मतलब हम लोगों ने गलत तरीके से लिए। अभी कहीं कहीं तो वार्निश जैसा या फिर केमिकल्स आए, वो केमिकल्स के कारण तुम्हारा चर्म रोग बढ़ते जा रहा है। कुछ तो अच्छे लोगों के चेहरे खराब हो गए इस रंग के कारण। तो ये हम लोग क्या करते, मनोरंजन में इतने गड़ जाते हैं कि हम लोग उसका आनंद भी भूल जाते हैं। त्योहारों का आनंद लेना चाहिए, मनोरंजन नहीं। बिल्कुल। इसमें एक बात को मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक कथा है जिसमें हिरण्यकश्यप है, उसका लड़का जो है भक्त बोलते हैं प्रहलाद है, होली का है, और इस तरह से एक पिल्लर को तोड़कर नरसिंह आते हैं, वो हिरण्यकश्यप को मारते हैं, होली का दहन करते हैं। ये सब जो धार्मिक कथाएं हैं, वास्तव में इस होली त्यौहार से इसका क्या संबंध है? नहीं, देखो क्या होता है, कुछ कुछ बातें ये कथाओं के अंदर में, जो जमाने में वो कथाएं लिखी गई होगी, उस जमाने में लोगों को रंजक बनाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, या फिर उसके पीछे का मकसद उस कालखंड में अलग होगा। मगर आज हमारे बच्चे विज्ञान से लड़ रहे हैं, आज हमारे बच्चे मोबाइल से खेल रहे हैं, लैपटॉप से खेल रहे हैं। आज पूरी दुनिया को हमारे बच्चे समझ रहे हैं और फिर हमारा बच्चा अगर ऐसा पूछेगा तो हम उसका उत्तर क्या देंगे कि भैया ये कैसा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ बातों पर हम लोगों ने चर्चा बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उससे मानवीय समूह का कौन सा कल्याण है। इन कथाओं के कारण हमारा क्या कल्याण है। होलिका जली थी, नहीं जली थी, होलिका का क्या हुआ था, उससे अच्छा उसके पीछे का जो मकसद है कि हमने होली दुर्गुणों की करना चाहिए। हमारे दिल में अगर किसी के बारे में राग द्वेष है तो हमने जाके उससे गले मिलना चाहिए, उसको गुलाल का टिका लगाना चाहिए और बोलना चाहिए, दोस्त मेरे हाथ से गलती हुई थी या तेरे हाथ से भी हुई होगी, मगर आज अपन दोनों भूल जाएंगे क्योंकि अपन मानव है और दुनिया, अपनी ज़िंदगी इतनी छोटी है, आपस में लड़के अपना अच्छा समय क्यों गवाते हैं।
तो हम लोगों के जो बुरी बातें हमारे दिल में है, बुरी चीज़ें हमारे व्यसन है, दुर्व्यसन है हमारे में, या हम लोग गलत काम करते हैं, तो उसकी होली करना, दुर्गुणों की होली करना, ये सबसे अच्छा मकसद उसके पीछे था। तो हम तो दुर्गुणों की होली नहीं करते, तो दुर्गुणों के सहायता से हम लोग और वैमनस्य को बढ़ाते हैं। और वो परंपरा कैसी चलती है कि किसी गलती से किसी बाप ने किसी को मार दिया होगा तो बेटा उसका बदला लेता है। तो ये परंपराएं ऐसी समाज के अंदर में गलत ढंग से चल रही है। तो हमारा कहना है कि आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, कल हमको समझता नहीं था। हमारे माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो कोई तो भी पंडितों ने बताया, किसी कीर्तनकार ने बताया, उस कथाओं पर विश्वास रखते थे। आज मेरे बच्चे या मेरे नाती उस कथाओं पर विश्वास नहीं रखेंगे, फिर हम उनको विज्ञान समझाना पड़ेगा। बिल्कुल। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने क्या, अध्यात्म और विज्ञान के सहयोग से सब हो सुखी, सहयोग समता से यही सृष्टि करे हम स्वर्ग से, मिट जाए हिंसाचार सब, मानव बने सबके ही दिल, हिंसा पशुवत कर्म है, यह कह सके सब साथ मिल, ऐसा अनुग्रह हो सभी घर घर में साधु संत का। यानी इसका मतलब क्या है कि वो चमत्कार बताने वाले संत साधु नहीं, तो घर घर में साधु संत का मतलब होता है जो सत्य के विचारों से जीता है। वो चाहे भगवान बुद्ध है, यीशु क्रिस्त है, मोहम्मद पैगंबर है, संत तुकाराम है, संत नामदेव है, संत कबीर है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज गाडगे बाबा है। इन्होंने समाज को बदलने का स्वरूप दिया कि जो गलत बात है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि अच्छे बातों को छोड़ दो करके। जो गलत है, जिसके कारण मानवीय मूल्य खत्म हो जाते हैं, हम मानव पशु जैसे बनता है, तो पशुहीनता उसमें आती है। उस बातों के दुर्गुणों को होली करना, ये सबसे बड़ा काम इस त्योहार के अंदर में होना चाहिए, वही हम भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। इसमें एक स्त्री पात्र है जिसको होलिका कहते हैं, और होलिका को जलाना, एक स्त्री पात्र को जलाना, या वो सारे भारत की स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कर रही हो उसको जलाना, इस तरह की जो परंपरा है, क्या ये खत्म होनी चाहिए? ये तो निश्चित खत्म होना चाहिए। मैंने करके बताया ना जी कि तुकडोजी महाराज ने ये भी कहा है कि पुरानी हर बातें हरदम चलती नहीं होती। ठीक है, पुरानी बातें पुरानों से जुड़े हुई रहने दो, उसको अभी उसका इस्तेमाल, क्योंकि तुकडोजी महाराज ने कहा है कि हर जो परिवर्तन है ये नेचर का परिवर्तन है। तो नेचर भी चाहता है कि ये बातें हमने पुरानी जो गलत बात है उसको छोड़ देना चाहिए। है वो आपने लिखा होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे या मेरे माँ ने मुझे कुछ गलत बातें बताई होगी। गलत बातें कौन सी? कि बेटा वो जाओ मंदिर में जाओ, वहाँ पूजा करो, वहाँ हाथ जोड़ो, और ये तो आज मेरी में विज्ञान का थोड़ा सा प्रभाव है और मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि वहाँ जाने के बाद में मैंने हाथ जोड़ना चाहिए या नारियल फोड़ना चाहिए या ये करना चाहिए, इससे मेरे को समाधान क्या मिलेगा? या फिर मैंने मंदिर में जाके वो देखना चाहिए कि मैं तो सुखी हूँ, मगर मेरे से दुखी आदमी भी यहाँ है समाज के अंदर में। एक्चुअली मंदिर में जाने का मतलब या चर्च में जाने का मतलब था कि हम एक में के दुख और सुख को बांटना चाहिए। पहले कैसा था कि गांव के अंदर में मंदिर के पार के ऊपर में रात को सब बैठते थे, भगवान की आरती एक निमित्त था, और फिर क्या होता था, चर्चा होती थी। और एक आधा कोई अगर दुखी दिखा कि बोले आज तेरा मूड क्यों ठीक नहीं है, तो बोलता था कि साहब मेरा बैल बीमार पड़ा है और मेरे सब किसानी जो काम है वो पड़े हुए हैं, मैं क्या करूं? और बोलता अबे पागल है क्या, हम गांव के लोग मरे हैं क्या? तो एक काम कर, मेरी बैल जोड़ी कल ले जाना, और मेरे पास से ऐसे मदद, मेरा आदमी भी खाली है, उसका मेरा काम खत्म हो गया, मेरा आदमी करके तुम देखो। पुराने जमाने में कहीं भी किसानों की आत्महत्या नहीं हुई, मगर आज हम लोग प्रगत होने के बाद में हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है, हमारा युवा बच्चा आत्महत्या कर रहा है। इसके पीछे कारण है कि हमने सच्ची अध्यात्म उसके वहाँ तक पहुँचाया नहीं। भगवान बुद्ध का पंचशील क्या कहता है, वो पंचशील हर धर्म से जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि तुकडोजी महाराज जब जापान गए थे और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था भारत की तरफ से कि भगवान बुद्ध के पंचशील से विश्व में शांति प्रस्तावित हो सकता है, तो सब लोग विरोध में चले गए थे, क्योंकि सब धर्मों को लगता था कि ये अपनी कहीं तो भी कमजोरी दिख रही है। मगर जब तुकडोजी महाराज ने पंचशील के एक एक बात को समझाया, बोले क्या तुम्हारे धर्म ने चोरी करने का प्रोत्साहित किया है? तुम्हारे धर्म कहता है झूठा बोलो, तुम्हारा धर्म कहता है कि व्यभिचार करो, तुम्हारा धर्म कहता है कि नशा करो। तो सब तो बोले नहीं नहीं, ये तो हमारे भी धर्म में कहा है। तो फिर सभी धर्म का अगर वही निचोड़ है, तो हम भगवान बुद्ध के पंचशील को क्यों नाप रहा है? तो इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी धर्म गलत है,
सभी धर्मों में यही बातें बताई है, मगर एक कोई तो भी एजेंडा लेके आपको सामने आगे जाना बिल्कुल। होगा। तो ऐसा ही है कि हमने अच्छी बातों को स्वीकारना चाहिए और लोग गलत बातों को हमने नाकारना चाहिए, क्योंकि हमारे अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे अपने को प्रश्न पूछेंगे। क्योंकि बिल्कुल। कल तक क्या था, माँ बाप को प्रश्न पूछने की हमको अधिकार नहीं था, क्योंकि हमारे माँ बाप भी खुद पढ़े लिखे नहीं थे। हमने अगर उनको कोई प्रश्न पूछ लिया तो बोलते थे वो पूछना नहीं है, ये महाराज ने बताया है, ये कीर्तन में बताया था, वो गुरु महाराज ने बताया। धर्म के बारे में ऐसी कुछ नहीं बोलना, हाँ, भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलना। वो एक ये था कि बिल्कुल। उनके दिमाग में भी डर था कि अगर ये बोल दिया तो मेरा कुछ तो भी बुरा हो जाएगा, मेरे फैमिली का बुरा हो जाएगा। दोष उनका भी नहीं था, मगर आज हम लोग पढ़े लिखे हैं। आज हमारे बच्चों को हमने प्रोत्साहित करना चाहिए कि प्रश्न पूछने के लिए। बिल्कुल। आज की जो होली है वो हम लोग पेड़ को तोड़ते हैं, उसको जलाते हैं, एक बात। दूसरा है कि केमिकल कलर का उपयोग हो रहा है, उससे हमारे जो हेल्थ है उस पर असर पड़ रहा है, हमारा जो स्किन है उस पर असर पड़ रहा है। तीसरी बात, होली में बहुत ज़्यादा शराब का उपयोग हो रहा है, मादक द्रव्य का उपयोग हो रहा है, भांग खाने से लेकर शराब पीने तक सारे तरह के जो ये है नशा करने वाले पदार्थ उसका उपयोग हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि होली के नाम पर, उसके दूसरे दिन पाड़वे के नाम पर बहुत सारे जीवों की हत्या हो रही है। लोग कहते हैं कि हाँ कल होली थी, आज हम पाड़वा करेंगे। ये सब जो परंपरा धीरे धीरे डेवलप हो रही है, इसको आधुनिक रूप भी मिल रहा है। हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, क्या मैंने पहले भी बोल रहा था आपको कि मनोरंजन और आनंद में फर्क है। हम मनोरंजन को आनंद समझ रहे हैं। जैसे हम लोग देखो एक केक काटते हैं, क्या तो हमारा बर्थडे है या कोई अच्छा काम है तो हम केक काट रहे हैं। मगर अभी क्या हो रहा है, एक नई सिस्टम आ रही है और हम लोग टीवी के ऊपर में अलग अलग सीरियल में वो देखते हैं, तो हमारे बच्चों के दिमाग में भी वो खाने के चीज को एक में के गाल को लगा रहे, मुंह को लगा रहे, यानी उसका मुंह गंदा कर रहे। तो ये क्या हो रहा है खाने के। मुझे याद है कि मेरी आजी माँ या मेरे पिताजी अगर नीचे में थोड़ा कुछ खाने की चीज अगर गिरी है तो उसको भी उठाते थे, धोते थे और वो खाते थे। बोलते थे देखो इस अनाज के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से भगवान ने, नेचर ने हमको ये दिया है। तो वो भूमिका आज हम लोग खत्म होते जा रही है, हम लोग गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, क्यों शराब के पीछे जा रहे हैं? तो लोगों को लगता है कि ये जीवन का आनंद है, और फिर उसमें कुछ कुछ अपने जवान बच्चे बोल देते हैं कि भगवान हमसे पूछेगा कि तूने क्या किया था दुनिया में आके। तो क्या दुनिया में शरीर जो दिया भगवान ने, फिर तो कल पशु पक्षी ने भी बोलना चाहिए, अबे हमको तो जिंदगी दी है तो हम तो कुछ भी खाएंगे, कैसे भी खाएंगे, कैसे भी। वो पशु पक्षी को समझता है। मैं तो हरदम कहता हूँ कि सुग्रीन पक्षी, एक छोटी सी चिमनी जो 100 ग्राम की भी नहीं होती है, उसका जो ये इसका घोंसला उसका देखो कितनी बारीक बारीक तंतु वो कहाँ से जमा करती है और उसको जो बनाती है। मैं सोचता हूँ हरदम कि उसको किसने सिखाया, कौन से कॉलेज में गई, कहाँ से डिग्री पाई। हमारे यहाँ तो आज बड़े बड़े डिग्री लेने वाले के हाथ का मकान गिर जाता है, पुलिया गिर जाती है। अच्छा उसको बनाने के बाद में वो कहीं भी नहीं बनाती, वो काटेरी झाड़ के टेली पर, और वो भी शेंडे पर जैसा बोलते हो, उसको वो बनाती है। और वो भी कहीं कुआं होगा या पानी का डबका होगा उसके ऊपर में बनाती है। क्या मकसद है उसके पीछे? उसके पीछे मकसद है कि उससे बड़ा हिंस्र पशु अगर उससे बच्चों पर अटैक करने आया, जैसे सांप है, कोई पक्षी है, तो वो तो पहले काटेरी कुंपन के कारण वहाँ नहीं जाएगा। वो डेली इतनी पतली होती है कि वो सांप वो बाहर से नीचे गिर जाएगा। और वो कहाँ गिरेगा? वो पानी में गिरेगा। वो पानी में गिर जाएगा तो वो पूरा कीचड़ में भरा हुआ पूरा वापस नहीं आएगा, वो कुआं रहेगा या कुछ। तो उसका दिमाग किसने दिया? इसका मतलब है कि नेचर ने तुमको मुझे जो पैदा किया, तो हर एक को वो अक्ल तो दी होगी ना। 100 ग्राम के चिमनी को अगर वो अक्ल है, सुगरन पक्षी को वो अक्ल है, तो क्या वो नेचर ने हमको बना दिया? हम भगवान बोलते हैं नेचर को, एक्चुअली संतों ने नेचर को भगवान बोल, तो उसने तुमको और मेरे को अक्ल नहीं दी होगी क्या? हम हमारी अक्ल को कहीं तो भी गहन रखते हैं और किसी कथाओं के बीच में घुस जाते हैं। कोई टीवी चैनल पर हम लोग जो देखते हैं और बड़े बड़े आवाज़ से डीजे बजा के आनंद लेने, ये सोचते नहीं कि वो डीजे बजाने का आवाज़ मेरे कोई बुजुर्ग माँ बाप को तकलीफ देते होगा, उनके हार्ट को तकलीफ होती होगी, ये हम सोचते नहीं है। और बोलते एक दिन का तो काम है, और एक दिन बोलते बोलते 365 दिनों में हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करने ज़्यादा करते हैं।
यानी तो इस जो गलत बात है उसको हमने रोकना चाहिए। मादक द्रव्य का सेवन करने में हमारी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। हमारे मैंने बताया ना कि जब आदमी पी डालता है तो उसको खुद का होश नहीं रहता है, क्योंकि संतों ने कहा है कि वो बंदर जैसी बनता है। जैसे बंदर क्या करता है, खाता कम है, फेंकता ज्यादा और है। पेड़ का नुकसान ज्यादा करता है। उसने आम खाया तो कुछ लोगों को दुख नहीं होगा, पर आम एक खाता है और तोड़ता हजारों है, फेंकता है ऐसा। तो वो क्या है, वही हमारी बातें जब हम लोग पीते हैं, इस मादक द्रव्य को सेवन करते हैं, तो हमारे में वही बातें होती है और उसके कारण सामाजिक जो हमारा एक अच्छा वातावरण है वो वातावरण बिगड़ते जाता है। करके सभी धर्मों ने इस व्यसनाधीनता को विरोध किया है। कुरान कहता है कि अगर शराब का थेम भी कहीं गिर जाए तो उसको काट डालो, बोलते वो उतने चमड़े को काट डालो। इतना भयानक अगर कहा है भगवान बुद्ध तो सुरा मेरे मिज्जप पाना ठा नमनी सिक्का पदम समाधियामी, यानी इतनी बड़ी बात संतों ने कही है। मगर हमने क्या किया, संतों को पूजा में बैठा ला और उनके विचारों को एक कपड़े में बांध दिया और उस पर फूल डाल रहे। उनके विचारों को हमने दिमाग में नहीं लिया। और मेरा कहना है कि होली धूली वंदन के माध्यम से हमने संतों के विचारों को आत्मसात करना चाहिए, हमारे दुर्गुणों को दूर करना चाहिए। और गांव में आज कैसा है, हम लोग देखो प्लास्टिक वगैरह इतने बड़े पैमाने में ऐसी चीज़ें हम लोग वापर रहे हैं जी कि और उसको फेंक दे रहे। यानी मुझे कभी कभी ताजुब लगता है कि पढ़े लिखे लोग बिस्किट का पैकेट खाएंगे और बिस्किट का वो वेपर को वही फेंक देंगे। वो कुछ फ्राइम वगैरह क्या क्या आते हैं उसके पैकेट लेते, बच्चा ने खाया, अरे बोले गंदा है, फेंक दे। यानी खाने तक उसको गंदा नहीं है, मगर वो पैकेट जेब में रखा तो उसको गंदगी हो जाएगी तो फेंकता है। तो मुझे लगता है कि आए होली के दिन हम लोगों ने एक संकल्प लेना चाहिए कि अपने परिसर को मत करो गांव को स्वच्छ, क्योंकि तुम अभी पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए हो तो हर एक को अपने टाई और इसका इतना गर्व है, अहंकार है। पहले कैसा था, पहले गांव में गाड़गे बाबा जैसा संत गांव में और तुकड़ू जी महाराज हाथ में खुद खराटा लेते थे और खराटा लेके गांव में झाड़ना शुरू करते थे। पहले पहले लोग तो उनको पागल समझते थे। आज भी हम लोग जैसे गांव के अंदर में ये प्रयोग करते हैं गुरुदेव सेवा मंडल के माध्यम से, तो तब क्या करते लोग, बाजू वाला क्या बोलता है, अरे साहब ये गली में भी गंदगी है, जरा वो भी साफ कर लो। यानी हमको शर्म नहीं लगती वो घर वाले को कि उसके बेटे ने वहाँ गंदगी की है, तो वो अपने को बताता है कि वो गंदगी को भी साफ कर लो। मगर एक ऐसा है, ठीक है वो ना समझे, उसको अज्ञान है, मगर हम लोग रोज रोज जब वो बातें करते तो गांव भी गाड़गे बाबा को कितना सहन करना होगा, क्या करना पड़ा होगा। मगर बाद में क्या होता था कि हजारों खराटे गांव को स्वच्छ कर डालते थे। किसी आज तो हम लोग घंटी गाड़ी को देखते हैं कि वो घंटी गाड़ी आएगी फिर कचरा उठाएगी। मेरे घर के आंगन का अपन फिर फ़ोन करते नगर सेवक को, अरे साहब मेरे घर के सामने की वो जो रास्ते को किसी ने झाड़ा नहीं। मेरा कहना है कि तेरे एरिया तेरे घर के बाद सामने का अगर तूने झाड़ लिया, हर एक ने अपने घर के सामने का आजू बाजू का परिसर स्वच्छ किया, तो जरूरी नहीं है कारपोरेशन, वो भी तो सिर्फ आदमी अपने जैसी है, वो भी बेचारे। अने हम लोग हमारे बच्चों ने खाए वो केले के छिलके फेंकेंगे, तरबूज के छिलके फेंक देंगे और वो उसको फ़ोन करेंगे कि साहब वो किसे उठाया नहीं वो। यानी तुम्हारा गंदगी तुम करोगे और उठाने के लिए दूसरों को। तो आइए होली के दिन में, और अभी एक कोरोना का प्रकोप भी चल रहा है, तो ये प्रकोप के अंदर में आज तुम देखे कि हमारे सफाई कामगारों को कोई किट नहीं है, बिल्कुल यानी डॉक्टरों के लिए सुरक्षा कवच है, सब कर रहे। मेरे समझ में नहीं आता जो गंदगी को लेके घूमता है गांव में सवेरे से शाम तक, उस गंदगी के साथ में जो रहता है उसके आरोग्य की तरफ कोई लक्ष्य नहीं देता। मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ में होली खेलना है तो उनको अपने घर में बुलाओ, उनके पैर धो और उनको अपन कुछ दे सकते हो तो उसको मदद करो। और उसके साथ में बैठ के अगर हमने पूरन पूड़ी उसको खिलाई, हम कहीं तो भी गैया को खिलाते हैं। बोले मेरे घर में मैं हरदम बोलता हूँ, मेरे माँ से और मेरे मिसेस से भी इसके बारे में होता है, तो अभी उन्होंने बंद कर दिया। वो गैया को पूरन, मैं बोला गैया का पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र संत तुकड़ू जी महाराज की जिंदगी में एक छोटा सा मैंने एक ऐसी घटना घटी थी कि वो एक पाटिल के वाड़े में गए, क्योंकि पहले कैसा था गरीबी इतनी रहती थी, किसी झोपड़ी में जाके अगर बैठ गए तो उनके साथ में 10-20 लोग रहते थे। वो झोपड़ी में रहने वाली अम्मा सोचती थी कि तुकड़ू जी महाराज तो मेरे घर में आए, मुझे खुशी है, मगर इसको खिलाऊं क्या मैं। तो महाराज जी सोचते थे बराबर। उसके घर में गए तो क्या बोलेंगे उसको मालूम है, अरे तूने पप्पड़ बनाई होंगी ना, तो एक पप्पड़ भूंज के दे दे, बाकी कुछ नहीं होना तेरे हाथ से।
मगर पाटिल बड़े जो मालगुजार वगैरह उनके घर में जब बैठते तो एक गांव में कार्यक्रम था, महाराज जी उस वाड़े में उनका मुक्काम था, और उस वाड़े की जो बहू थी वो बहू कुछ ताट लेके जा रही थी। महाराज जी ने पूछा कि बेटा क्या ले जा रही हो? बोले कुछ नहीं, नैवेद्य बता रही हूँ गैया को। बोले क्या है इसके अंदर में? बोले महाराज जी आज आप आने वाले थे तो पूरन की रोटी बनाई, सब्जी है, ये है, उसमें वड़े है, भजे है, पप्पड़ है। बोले बेटा इससे गैया खुश हो जाएगी क्या? इसका कौन सा आइटम गैया को अच्छा लगता है? बोले ऐसा कर कि एक आधे भूखेले आदमी को तू बुला, उसको ये ताट दे दे, और तुझे गैया को खिलाना है ना, तेरी श्रद्धा है ना, एक घास की पेंडी ले और वो घास की पेंडी गैया को खिला, उसको पानी पिला और उसके पीठ पर से हाथ घुमा, तो उसको उसका सगुन होगा, उसको उसका आनंद आएगा, क्योंकि वो उसका चारा, उसका खाना है। बिल्कुल। अपन क्या कर रहे हैं कि इंसान का खाना हम पशु को दे रहे हैं, पशु का खाना पशु को नहीं दे रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं। इस पर भी टुकड़ो जी महाराज गाडगे बाबा ने बहुत बड़ी बातें की, मगर हम लोग श्रद्धा के नाम से अंधश्रद्धा में इतने झुक जाते हैं कि उसके त्योहारों का असलियत हम भूल जाते हैं, और दुख को कारणीभूत भगवान बुद्ध ने कहा ना, तुम्हारे दुखों का तुम कारण हो। और हम लोग क्या समझते कि हमको तो भाग्य ने ऐसे बना दिया, हमको तो भगवान ऐसा रख रहा है, तो भगवान काय को तुम्हारे बीच में आएगा? तुम्हारे को खुद को तुमको बनाना है, तुमको बदलाव तुमको स्वीकारना है। तो मुझे लगता है कि ये मादक द्रव्य और जो पशु हत्या, ये हम लोगों ने संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग इस होली में पशु हत्या नहीं करेंगे। हम गरीबों की झोपड़ी तक जाएंगे। आज कोरोना की महामारी के कारण और लॉकडाउन जब चल रहा है विदर्भ के अंदर में, तो उसमें बहुत से जो हाथ मजूरी करने वाले हैं उनके घर में चूल्हे जलेंगे कि नहीं जलेंगे, इस पर कोई चिंता नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है। तो हमारा क्या ऐसा है कि हम दो ही गरीबों के घर में जाके उसको अगर हम लोगों ने मदद किए, खिलाए। हमारा कहना है भीख मत दो। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग भीख देने को पुण्य समझते, तो भीख किसी को दो मत। तो उसकी गरज क्या है? अगर उसके बच्चों को किताबों की गरज होगी, अगर उससे बच्चों को कोई औषधों की उनके घर में गरज होगी, तो हमने उनको अगर औषध दिया तो उसका फ़ायदा होगा। मगर उसको तुम चावल दे रहे हो, उसके घर में चावल तो पड़े हैं, चावल के 2 बोरे पड़े हैं, मगर वो दवा लेने के लिए पैसे नहीं है। तो हमारा पुण्य काय को बोलते और पाप काय को, यही हमारे समझ में नहीं आता। तो ये समझने की बातें हम लोगों ने, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान में हम लोगों को बहुत से अधिकार दिए हैं, मगर अधिकार का हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमको तो पूजा करने की, उन्होंने पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पूजा के कारण, हमारे धार्मिक त्योहारों के कारण, हमारे धार्मिक विधियों के कारण हमारे किसी और दूसरे भाइयों को तकलीफ अगर होती होगी, तो मुझे लगता है कि ऐसा धर्म कोई काम का नहीं है। बिल्कुल। तुकडोजी महाराज कहते धर्म माणूस की म्हणते, माणूस की न्यायावर शुद्धी, न्याय सर्वांच्या प्रति एकच असतो सर्वदा। हम मानवता को जागरूक करना, ये त्योहार कुछ तो भी ये लेके आता है, तो हमने संकल्प करना चाहिए और वो पूरा करना चाहिए। किस लिए पूरा करना चाहिए? क्योंकि हमने बदलाव अगर स्वीकारा तो मेरे बच्चे बदलाव स्वीकारेंगे, अब नाती पोती बदलाव स्वीकारेंगे। क्या होता है, बाप ने अगर बदलाव नहीं स्वीकारा, अपने यहाँ कैसा होता है कि हम लोग दूसरों को ज्ञान सिखाने जाते हैं और खुद अज्ञान में रहना चाहते हैं। दूसरों को ज्ञान ऐसा, अरे लोग सुनते नहीं है, बाबा साहब ने इतना कहा, गाडगे बाबा ने इतना कहा, अरे हाँ तू तो सुधर करके कबीर जी ने बहुत अच्छा कहा है, बुरा देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, जब मैं अपना दिल ढूंढा तो मुझसे बुरा न कोई। इस तरह के जो विचार है, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सेवा मंडल के माध्यम से आप गाँव में जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, झुग्गियों तक पहुंच रहे हैं, और बहुत सालों से आपकी परंपरा रही है कि आप धूलिवंदन का एक अच्छा प्रोग्राम ले रहे हैं, जिसमें सारे समाज के लोगों को आप इकट्ठा करते हैं, उनके दिल में जो गंदगी है उसको दूर करने का क्या प्रोग्राम होता है, क्या प्रतिसाद मिलता है इसको? देखो, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने अपने हयात में यहाँ गुरुदेव सेवा मंडल में एक प्रभात फेरी निकालते थे। वो भी ऐसे एरियाओं में जाती थी वो प्रभात फेरी, इतवारा है, कर्नल बाग है, नवाबपुरा है। जब कर्नल बाग और नवाबपुरा नागपुर के अंदर में गैंगवार होता था, गुंडा लोग आपस में लड़ते थे, और पहले क्या था, एरिया में आखाड़े थे, तो आखाड़ों के अंदर में जो पहलवान तैयार होते थे, तो जो पैसे वाले लोग होते थे उस अखाड़ों को देनगी देके उन पहलवानों को गुंडे जैसे वापर करते थे। तो महाराज जी के दिमाग में आया
कोई होली धूलिवंदन के माध्यम से ये लोग गलत मार्ग से जा रहे हैं। तो महाराज जी ने प्रभात फेरी निकालते थे हर होली धूलिवंदन के दिन, दो दो लाइन में बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहन के, एक भी कोई कलर का दाग नहीं। क्योंकि क्या होता है, तुम गंदगी के बीच में जाके अगर अच्छे बात को रखो तो गंदगी हट जाती है। तो जहाँ कचरा डाला हुआ है तो वहाँ लोग कचरा ही डालेंगे, मगर वो कचरा आपने साफ किया और वहाँ कोई भगवान का एक आधा फोटो लगा दो तो वो कचरा डालने वाला सोचता है अरे भगवान का फोटो यहाँ है। तो वैसा ही अपने ज़िंदगी में भी ये जो गलत बातें, तो महाराज जी ने उस प्रथा को शुरू किया था, कई होलियाँ जलने से भी रोका था। तो वो प्रथा को मेरे पिताजी दुर्गादास जी रक्षक जी ने वो प्रथा को हमारे क्योंकि अपन तो पूरे नागपुर शहर में नहीं कर सकते थे, तो हमने हमारे विश्वकर्मा नगर और चंद्रमण नगर, एम्प्रेस मिल कॉलोनी के कुछ परिसर के अंदर में वो एक सवेरे प्रभात फेरी निकालते थे हम लोग। धूलिवंदन के दिन निकालते हैं हर साल, आज करीब करीब 60 साल का वो एक जमाना हो गया है। तो उस फेरी के अंदर में लोग अपने घर के सामने पूरा परिसर स्वच्छ करते हैं, रंगोलियाँ निकालते हैं और अपने महापुरुषों के प्रतिमाओं को अच्छा सजा के रखते अपने घरों के सामने। और फिर वो प्रभात फेरी राष्ट्रभक्ति के गीत गाते गाते, महाराज जी ने जो राष्ट्रभक्ति के गीत बताया, राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज ने, वो गाते गाते घूम के फिर उसका एक सभा के अंदर में परिवर्तन हो जाता है। तो वो उस सभा के अंदर में फिर कीर्तन या प्रबोधन ऐसा रखते थे कि होली क्या चीज़ है। और हम लोगों ने, तो मुझे एक खुशी है प्रीतम भैया कि इसके अंदर में सभी धर्म के लोग, मुस्लिम भी भाई लोग उसमें शामिल होते हैं, वहाँ बौद्ध भाई भी उसमें शामिल होते हैं, हिंदू तो रहते ही है, उसमें क्रिश्चियन लोग भी शामिल होते हैं। तो ये जो भाईचारा बढ़ाने का एक बड़ा अच्छा त्यौहार, ये हम लोगों ने तुकडोजी जी महाराज से प्रेरणा लेके, उनके ग्राम गीता के 900 अध्याय से प्रेरणा लेके हम लोगों ने शुरू की। मेरे फादर 2018 में उनका निर्वाण हुआ, तो मैंने उस प्रथा को शुरू रखा। मेरे फैमिली और सब लोग मेरे को मदद करते हैं। इस साल मगर कोरोना के कारण हम लोगों ने उसको रोक दिया, क्योंकि जब कुछ गाइडलाइंस है सरकार की, वो उस तरीके से चलना पड़ेगा। तो मुझे इसी माध्यम से, आवाज़ इंडिया के माध्यम से लोगों को बताना था कि कोरोना को हम जीत सकते हैं। हमारे परिसर को स्वच्छ करो और हमारे परिसर को गंदगी से बचाओ। और हमने हमारा परिसर भी, घर के परिसर को भी बचाया। हर एक ने वो अगर संकल्प ले लिया तो मेरा शहर स्वच्छ बनेगा। और मेरे जो वाल्मीकि भाई लोग हैं, जो सवेरे बेचारे घंटा गाड़ी लेके घूमते हैं, तो उनको भी एक स्वच्छता और टाप टिप के कारण उनका आरोग्य भी खराब नहीं होगा। हमारा भी आरोग्य बचेगा, उनका भी आरोग्य बचेगा। तुम तो तुम्हारे घर में कूड़ा एक टोपली में भर के रखते हो, वो तो पूरे कूड़े से भरी हुई गाड़ी, गंदगी से भरी हुई गाड़ी, कई गांव के अंदर में कुत्ते मरे हैं, कोई बिल्ली मरी है, उसको भी उसमें डाल के वो पूरे दिन भर घूमते रहता है और वो फिर जाके उसके विलेवाट लगाता है। तो मुझे लगता है कि ये त्यौहार इस टाइप से हम लोग हर साल करते थे, अगले साल और करेंगे। आज भी हम लोग वही बात को दोहराते हैं कि भाईचारा बढ़ाओ, क्योंकि जब हम लोग कहीं रास्ते से जाते हैं, हमारा अपघात होता है, तो हम लोग उठाने वालों को, कोई अपने को मदद करने वालों से कभी उसकी जात नहीं पूछते, कभी उसका धर्म नहीं पूछते। हम उसको बोलते कि भैया तू भगवान जैसे मिला। तो हम अगर उस इंसान को भगवान के रूप देखते हैं, तो यही हमने अगर ज़िंदगी में अपने रखा कि हर कोई भगवान का रूप है, कोई धर्म नहीं। धर्म अपने घर के अंदर में, चार दीवारों के अंदर में मैं मेरी उपासना करूँगा, मेरे महापुरुषों के या मिस देवता को मानता हूँ, उसकी पूजा अर्चा मैं मेरे चार दीवारों के अंदर में करूँगा। मगर जब मैं घर के बाहर निकलता हूँ तो राष्ट्र धर्म, उस राष्ट्र धर्म की प्रति हमारी सद्भावना होना चाहिए। और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने लास्ट में कहा है, अपन मानवता ही पंथ मेरा, इंसानियत है पक्ष मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा, एक साथ चलना गर्व मेरा, नीच ऊंच हटाना गर्व मेरा, और गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा। तो हमको स्वर्ग कोई ऊपर है कि मालूम नहीं, क्योंकि आकाश में तो हमारे बड़े बड़े अभी यान जा चुके हैं, कहीं स्वर्ग नहीं दिखा। तो स्वर्ग का मतलब होता है कि जहाँ खुशियाँ है, जहाँ आनंद है और इंसान इंसान से इंसानियत की तरह से रह रहे हैं, वही स्वर्ग को हम लोगों ने, हम तो ज़्यादा नहीं कर सकते, हम दुनिया को स्वर्ग नहीं बना सकते, मगर मुझे लगता है कि हम हमारे घर को और हमारे गांव को स्वर्ग निश्चित बना सकते हैं। तो इस होली और इसके त्यौहार के माध्यम से हम वो बनाने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल। तो हम अपने गांव को, अपने घर को और अपने आप को अंदर बुराई जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि हर दिन हमारे लिए जब सूरज उगता है तो नया दिन लेकर आता है। हर दिन को हम त्यौहार कैसे बनाएं, जैसे रक्षक साहब ने कहा कि भाईचारा, जो धर्म में जो विरोधाभास है उसको हम कैसे भूलेंगे, और समता, बंधुता, मैत्री और करुणा जो भगवान बुद्ध ने भी कहा और राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज जीवन भर बताते रहे करुणा के बारे में, मैत्री के बारे में, वो कैसे हम प्रचलित करें और हर दिन को त्यौहार कैसे बनाएं, और भेदभाव को भूलकर, जातिवाद को भूलकर, धर्म भाव को भूलकर हम इंसान में इंसानियत कैसे जगाएं, इसकी हम कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। रक्षक साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।